नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में जारी ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला किया है। अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों पर राज्य सरकारें सख्ती से कार्रवाई करें और इसके अलावा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन निर्माण और इस्तेमाल के लिए जरूरी उपकरणों की सप्लाई को सुचारू बनाने पर भी जोर देने के लिए कहा है। ऑक्सीजन निर्माण में जरूरी उपकरणों पर से कस्टम ड्यूटी हटाने का भी फैसला लिया गया है, जिससे ऑक्सीजन निर्माण के उपकरण सस्ते हो जाएंगे। उपकरणों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के अलावा स्वास्थ्य सेस को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना की वैक्सीन को भी कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाए जाने और वितरण में तेजी लाने पर भी दिया जोर। ऑक्सीजन समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नए और जरूरी तरीकों के इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। तो लगातार उच्च स्तरीय बैठक, आज भी बैठक, और इस बैठक में बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई और इसमें कड़े दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा कि ऑक्सीजन की जो जमाखोरी कर रहे हैं उन पर राज्य सरकारें सख्ती के साथ कार्रवाई करें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, तो वहीं आशीष दीक्षित हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास आते हुए, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और अब उन्होंने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं राज्य सरकार उनके साथ सख्ती से निपटे। साथ ही किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो, प्रोडक्शन हो और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण हैं उन पर से भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, यानी अब इनको सस्ता करने पर जोर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं ये जो किल्लत बनी हुई थी वो किल्लत कम होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गायत्री, देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं जिस पर जो है चर्चा लगातार चल रही है। पहला ये है कि कालाबाजारी जो ऑक्सीजन की या फिर दवाइयों की हो रही है उसको कैसे रोका जाए। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी और जो भी कालाबाजारी करता पाया जाता है उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे। दूसरा कि जिस तरीके से देश में ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में वो सारे उपकरण जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं, तकरीबन 16 ऐसे आइटम हैं जिनको की बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर निकाला गया है। यानी उन पे अब अगले 3 महीने तक, क्योंकि आज से तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है, अगले 3 महीने तक उसके ऊपर कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। हेल्थ सेस भी जो है उन सारे सिस्टम्स पर, वो इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं लगेगी। साथ ही जो दवाइयां हैं जो कि कोरोना के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं उसके ऊपर से भी जो है 3 महीने तक जो है किसी भी तरीके की जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो नहीं वसूली जाएगी। खास बात यह है कि बैठक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही है कि जल्द से जल्द ऐसे सब साजो सामान, ऐसे सब उपकरण जो कि कस्टम में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी जो है इसके मद्देनजर बाकायदा ज्वाइंट सेक्रेटरी कस्टम को एक नोडल ऑफिसर के तहत तैनात किया है और इस सारे मसले को वही देखेंगे। तो ये एक बड़ी पहल है और सबसे बड़ी बात है कि जब बाहर से चीजें आसानी से आएंगी, कस्टम ड्यूटी उसमें नहीं रहेगी, तो वो जब यहाँ भारत देश में आएगी तो वो सस्ती हो जाएंगी और उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा कदम जो है भारत सरकार की तरफ से इस वक्त लिया गया है। जहाँ जहाँ लूप होल्स थे वहां उन सबको हटाने की कोशिश की जा रही है। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, यानी प्रयास वहां से लगातार के किस तरीके से स्थिति को सुधारा जा सके, कंट्रोल में आ सके, लेकिन अब दारोमदार राज्य सरकारों पर है। जरा बताइए वहां की स्थिति क्या? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे गायत्री, सबसे ज़्यादा जो बुरे हालात थे, ऑक्सीजन की कमी थी, वो महाराष्ट्र में महसूस की जा रही थी, जिसके बाद एक बड़ी राहत की सांस अब राज्य सरकार ने ली है। ज़मीनी हकीकत हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर जो वैक्सीनेशन था शुरू किया गया था। मुंबई में करीब 162 सेंटर्स में वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, लेकिन उसमें से 80 जो सेंटर्स हैं उन्हें बंद कर दिया है। वैक्सीनेशन कम
वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है। और ज़मीनी हकीकत इस समय हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने अपना बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया है। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के दादर परिसर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल अत्यावश्यक सेवाओं में जाने वाली जो लोग हैं या मेडिकल इमरजेंसी के लिए घरों से बाहर निकले जो लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। बिना ज़रूरी काम, गैर ज़रूरी काम के लिए अगर कोई बाहर निकलता है तो उन्हें पुलिस की तरफ से फ़ाइन यहाँ पर लग रहा है। सर, किस किस को छोड़ा जा रहा है यहाँ पर? सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छोड़ा जा रहा है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा। क्या फ़ाइन लग रहा है अगर कोई ऐसे ही बाहर घूमने निकलता है बिना मास्क के पहने? जो बीएमसी का फाइन्स है वो फाइन लग रहे हैं, और जो बिना वजह घूम रहे हैं उनको ऊपर केसेस दे रहे हैं। साफ तौर पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेवजह घर से बाहर ना निकले। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस इसी तरह खड़ी है। आशीष, लौटेंगे आपके पास। संदीप लगातार बने हो। संदीप, आपने कहा कि आज से ये तमाम जो प्रयास हैं उनको अमल में लाना शुरू भी हो जाएगा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कब तक हालात सुधरेंगे? देखिए, हालात तो कोशिश कर रही है सरकार जल्द से जल्द सुधरें, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड पे है। हर वो लूप होल, जैसे आपने भी कहा, हर वो लूप होल को जो है भरने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि बहुत सारे उपकरण जो है, जो चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो या बाकी और भी कोई उपकरण जो कि ऑक्सीजन जनरेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या उनके कलपुर्जे हैं जो कि बाहर से आते हैं, उनके अगर कस्टम ड्यूटीज जो है वो हटा दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो आसानी से कम कीमत में जो है वो आ पाएंगी। जब कम कीमत में आएंगी तो यहाँ पे उनको जो है ज्यादा सस्ती होगी चीजें, लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी बढ़ रही है और सरकार जो है इस कालाबाजारी को रोकने के लिए हर कदम उठा रही है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल ना हो, इसके चलते पर्याप्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 16 ऐसे आइटम है जो कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में या कोई इंस्ट्रूमेंट में जो है काम इस्तेमाल होते हैं। ऐसे 16 आइटम हैं जिनके ऊपर से ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना में लोगों को ई संपत्ति कार्ड बांटे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना महामारी पर भी बात की और गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने पर दिया जोर। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी उन्होंने अपील की। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करने के दौरान पीएम ने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए गांव में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति तक टीका पहुंचाने की बात भी कही। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब
1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। पीएम ने इस दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की हर तरह से मदद करने का भरोसा भी दिया। गरीबों को मई और जून में 2 महीने तक मुफ्त राशन देने की योजना को दोहराया और साथ ही गांव-गांव तक बिना किसी अड़चन के पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत भी बताई। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, समय पर पहुंचे, जिसको इसकी जरूरत है, ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है। और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथी बखूबी इसको भी निभाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक आपराधिक स्थिति है जिस तरह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से संतुष्ट नहीं है और साथ ही कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए यह भी कहा कि लापरवाही पर वो छोटे से बड़े किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है और साथ ही दिल्ली सरकार को भी ऑक्सीजन के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिगड़े हालात पर कानून व्यवस्था ना बिगड़ने, इसके लिए जरूरत पड़ने पर अस्पतालों को सुरक्षा देने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने जान बचाने के लिए राज्य सरकार को दूसरे विकल्प तैयार करने और जिम्मेदारी से कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है कि अभी तक जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। साथ ही राज्य सरकार के लिए कहा है कि वो दूसरे जो जरूरी विकल्प हैं उनको भी विचार में लाए, उन पर भी विचार करें और उसके लिए तैयार रहिए। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कहा हाईकोर्ट ने? दरअसल देखिए, सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर ये हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब तक 25 जाने वो खो चुके हैं। तो इस पर हाईकोर्ट नाराज हुआ, सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से कहा कि जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है और जिस तरीके से सरकारें काम कर रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है अस्पताल में, उसको लेकर नाराजगी जाएगी। और खासतौर से दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि हर वो मुमकिन व्यवस्था करे, अगर उनके पास टैंकर नहीं है तो टैंकर का इंतजाम किया जाए। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं है तो ऑक्सीजन के टैंकर कहीं से भी इंतजाम किया जाए, लेकिन अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए ताकि जो मरीज हैं उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, कोई वो किसी की जान जोखिम में ना जाए। तो वही दिल्ली सरकार को सप्लायरों को, जो ऑक्सीजन के सप्लायर हैं, उनसे भी बात करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। यानी वो मुमकिन कोशिश करे, हर वो मुमकिन कोशिश जहाँ से ऑक्सीजन मिल सकता है वहां से ऑक्सीजन लाया जाए, अस्पतालों तक पहुंचाया जाए ताकि किसी भी मरीज को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने साफ साफ लफ्ज में कहा था, बीते कल भी कहा था कि अगर एक भी जान ऑक्सीजन से जाती है तो ये आपराधिक श्रेणी में लिया जाएगा। यानी ये सामूहिक जिम्मेदारी है सभी की, एक दूसरे को टोपी पहनाने से काम नहीं चलेगा। अगर एक विकल्प सफल नहीं हो रहा है तो दूसरे विकल्प पर भी राज्य सरकारें विचार करें, कोर्ट की तरफ से कहा गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और इस बीच उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन
लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग के लिए ऑक्सी ट्रैकर वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई। ऑक्सी ट्रैकर पोर्टल ऑक्सीजन की मांग, कुल आवंटन, गाड़ियों की लाइव लोकेशन, जिलों में उपलब्धता और खपत समेत सभी जरूरी जानकारी से अपडेट रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर 24 घंटे नजर रखी जाए। इस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम में एक कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा लखनऊ में गृह विभाग में खुला है। एक कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से, हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से MIS यानी जो हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट 24 घंटे, कहाँ से कौन सा टैंकर जा रहा है, कहाँ डिटेल्स है, वो लागू कर दिया है। लोड और उसका कितना ऑक्सीजन रहेगा वो सब डिटेल और मूवमेंट का डिटेल्स भी हमारा आ गया है। और लाइव टैंकर नोटेशन जो है, लोकेशन जो है, हम लोग अब मैप पे भी देख सकते हैं।